Hey my YouTube family, today is 14th of October 2024। सुबह अभी टाइम हुआ है 6:29। 5:30 के अराउंड में उठ गई थी। 15 मिनट फ्रेशन अप होके फिर मैंने अपना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम किया 45 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी। छोटा मोटा काम लाइक वॉशिंग मशीन लगा देना। किसी ने क्या खूब कहा है ना कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, इसलिए अपने समय का सही उपयोग करिएगा। सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद 1 घंटा आपके खुद के लिए निकल जाए। कुछ इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। बेटे को उठाने के बाद यहाँ पे मेरा किचन में सबसे पहला काम होता है जूस बनाना। जूस जो मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मौसमी का जूस मेरे घर में डेली बनता है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि दी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। सुबह से घर का काम करते करते 12 बज जाते हैं, फिर 12 से 8 बजे तक मेरा ऑफिस रहता है। इतना थक जाती हूँ कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। कैसे मैनेज करूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। आपको एक हाउस हेल्पर की नीड है डियर। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट वहाँ पे कर लीजिए। आप कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि मल्टीटास्किंग आप करते रहेंगे। मल्टीटास्किंग सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना जब हम करने लगते हैं तो प्रोडक्टिविटी किसी भी काम की अच्छे से नहीं निकल के आती। आप एक इंसान हैं, आपको भी रेस्ट चाहिए। पढ़ाई करना चाहती हैं, साथ में आप ऑफिस जाती हैं, फिर घर का सारा काम करती हैं। 12 से 8 घंटे आपका ऑफिस है। और सुबह कितने बजे उठती होंगी ये आपने मेंशन नहीं किया, लेकिन घर का काम आपका दोपहर के 12 बजे तक खत्म होता है। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपके लिए टाइम रहेगा ही नहीं। देखो 24 घंटे हैं, 24 ही रहेंगे, 25 कभी नहीं होने वाले। तो आपको उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक हाउस हेल्पर लगा लेनी चाहिए। जिस टाइम पे आप घर का काम करते हैं उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी टाइम अपने ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि मैं 25 की हो जाऊंगी 30 दिसंबर को। घर में ताने सुनने पड़ते हैं हमेशा। बाबा कहते हैं कि शादी की उम्र हो गई है, अभी तक जॉब नहीं कर पाई है, शादी कर ले। रिलेटिव में भी वो मेरे से दूसरे का कंपेयर करते हैं। देखिए डियर, इसमें ना बुरा मानना स्वाभाविक सी बात है, बुरा किसी को भी लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको मन में सोचना चाहिए कि मैं अपनी जर्नी पर फोकस हूँ, मुझे अपने गोल पर विश्वास है। और सबकी जर्नी अलग होती है। मैं अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप खुद अपने अंदर से पॉजिटिव महसूस नहीं करेंगी, कोई भी बाहर से आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकता है। तानों से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कभी कभी वैसे ना, तो आप इस नेगेटिव मोटिवेशन को ले सकते हैं। नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना वो भी हमें मोटिवेट कर जाती हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव चीज़ों से कहीं ज़्यादा मोटिवेट कर जाती हैं। तो आप अपने गोल पे ध्यान रखें और बस ये सोचें कि समय समय की बात है, जब समय आपके साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। कभी आपका भी समय आएगा, तो इसलिए इन तानों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पॉजिटिविटी में इनसे मोटिवेशन आप ले सकते हैं। 7:50 के अराउंड बेटे को स्कूल छोड़ा, फिर मैंने कुछ देर के लिए मॉर्निंग वॉक किया पार्क में। उसके बाद आके हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए मैंने बनाई इडली और फिर अपने लिए एप्पल कट करके अभी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। 8:30 से लेके और 1:30 तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। बीच में मैं ब्रेक्स लेती हूँ, लाइक नहाने के लिए ब्रेक्स ले लिया, पानी पीने के लिए, कुछ खाना है तो उसके लिए ब्रेक ले लिया। ऐसा कर करके ब्रेक के साथ मैं ये अपना टाइम जो है मोस्टली डेडिकेट करती हूँ स्टडी के लिए।
किसी ने कमेंट किया है कि मेरे पास टाइम रहते हुए भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, फैमिली के सामने पढ़ाई करने का दिखावा करती हूँ। तो डियर, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने पढ़ाई स्टार्ट क्यों करी थी। आप उस चीज़ को, उस गोल को याद करिए। दूसरी चीज़, छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाई करिए। एकदम से मत सोचिए कि आपको घंटों पढ़ना है, 8 घंटे 10 घंटे के बारे में मत सोचिए। पहले ये सोचिए कि अभी मेरे पास टाइम है, 25 से 30 मिनट एक छोटा सा स्लॉट पढ़ाई को देती हूँ। एक और चीज़, अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग आप वहाँ से करिए और अपना एक रूटीन बनाइए। जब आपके पास टाइम है तो आपको प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत है, जिसमें आप हर चीज़ के लिए, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, आपकी हॉबी के लिए टाइम निकाल पाइए और फिर स्टडी के लिए साथ के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें करें। अगर आपको प्रेशर महसूस हो रहा है तो फैमिली से खुलकर अपनी फीलिंग शेयर करें। उन्हें आपको समझाने में आसानी रहेगी, वो आपकी पूरी बातें जान पाएंगे। मे बी कमेंट्स में आप सब कुछ नहीं लिख सकती हैं, ये सोशल मीडिया है। आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर से, जिससे भी आप बात कर सकती हैं, अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, तो आप खुलकर उनसे बात करिए। नहीं तो ये चीज़ आपको आगे आगे और डिप्रेशन में डाल देगी और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि अगर आप अपने काम से खुश हैं और उस पर फोकस करते हैं तो सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। आपको अपने पैशन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ ऐसी करे जा रही है जिसमें आपको खुशी नहीं हो रही तो आप उसमें अपनी सक्सेस ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जिंदगी की। किसी ने पूछा था कि मैम आपके यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो गई क्या? जी डियर, बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। जनवरी में मैंने चैनल को ओपन किया था, फरवरी में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। यूट्यूब से भी पहले मुझे अर्निंग मिली थी ऐड के जरिए, जो बुक्स आती हैं मेरे पास ऐड के लिए, तो उनसे मेरी सबसे पहली पेमेंट मेरे को फरवरी में मिली थी और फरवरी में ही इनकम स्टार्ट हो गई थी यूट्यूब से। किसी ने मुझे पूछा है कि मैम अगर आप गवर्नमेंट टीचर होती तो क्या फिर भी आप प्रिपेयर करती जॉब की स्ट्रेस के साथ में? अगर मैं गवर्नमेंट टीचर होती तो यूपीएससी के लिए मुझे नहीं पता मैं करती या नहीं करती, 100% श्योर नहीं हूँ। अभी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं पढ़ाई मेरी कंटिन्यू थी। जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी तो भी टीचिंग जॉब के लिए पढ़ाई मैंने कंटिन्यू की हुई थी। एक्चुअली टीचिंग जॉब में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। उस सब्जेक्ट को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट 2014 में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने, जब वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी ये बोला था, रेकमेंड किया था कि आप भी ऐसा कर सकते हो तैयारी। मुझे जीके से इतना डर लगता था, स्पेशली हिस्ट्री से। मुझे लगता था यार ये चीज़ें मैं याद करना तो बहुत दूर की बात है, मैं पढ़ ही नहीं सकती। तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं किया। मैंने बैंकिंग के लिए भी जब किया था तो मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए किया था, क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस आता है, मैथ आता है, तो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन जीके में, हिस्ट्री में, इनमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, बट सर्कमस्टांसिस ऐसे बनते हैं कि टीचिंग वाला जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होता रहता है, भर्ती कोर्ट केस में लटक जाती है। लेकिन मेरी इच्छा कहीं ना कहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं, तो इसलिए मैं कर रही हूं। तो आई होप अभी आप सबको ये आंसर मिल गया होगा कि 30 की उम्र में ही यूपीएससी क्यों, क्योंकि मेरे पास ऐसा कमेंट आया हुआ था कि आपने अभी क्यों यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, आप पहले भी कर सकते थे। तो यही रीज़न था, बाकी कोई रीज़न नहीं था। और किसी ने ये पूछा था कि 20 की उम्र में आपकी शादी क्यों हो गई थी। मैंने एक पहले वीडियो डाला था कि 20 की उम्र में शादी, ऐसा कुछ करके, काफ़ी महीने पहले, उस पर कमेंट आया था। तो 20 की उम्र में शादी, देखो हर चीज़ का ना कोई बड़ा रीज़न नहीं होता, कभी कभी बहुत छोटे छोटे रीज़न होते हैं। बहुत सिंपल सी मेरी शादी की कहानी है। मैं बीटेक करती थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, लास्ट ईयर मेरा चल रहा था जब शादी के लिए रिश्ता आया था। और उस रिश्ते के लिए पापा मम्मी ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, ये बोल के कि बेटी अभी एमटेक करेगी, उसको अभी नहीं करनी शादी। लेकिन रिश्ता लाने वाली खुद की मेरी मामी जी थी, तो उनको मम्मी मना नहीं कर पाई और किसी तरीके से कन्वेंस हो गए। लड़के वालों के घर गए, घर देखा, फैमिली से मिले, और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैं हॉस्टल में थी। लेकिन
फिर पापा ने मुझे बुलाया घर पे, बस ये बोल के कि छुट्टियां हुई तो घर पे आ जाना। छुट्टी होती है, मैं घर पे चली जाती हूँ, तो तब मेरे सामने ये बात रखी जाती है। स्टार्टिंग में आंखों में आंसू होते हैं कि ये क्यों हो रहा है एकदम, लेकिन पापा मम्मी ने बिल्कुल साफ साफ बोला था कि बेटे मर्जी तुम्हारी चलेगी, तुम्हें फैमिली से मिलना है तो एक बार मिल सकती हो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम हाँ कर देना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि मेरे पापा खुद पढ़े लिखे हैं, मम्मी उस टाइम पे ITI मम्मी ने कर रखी है और उन्होंने अपना +1 हॉस्टल में रह के किया हुआ है। तो मतलब अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी मेरी। ऐसी बात नहीं थी कि उनको पता नहीं था कि 20 की उम्र में शादी करना बहुत जल्दी हो सकता है। उनको बस ये था कि रिश्ता अगर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो 3-4 साल बाद फिर ढूंढना होगा, और फिर क्या पता इतना अच्छा रिश्ता ना मिले। सबसे एक चीज़ जो अच्छी लगी थी, मैंने पहले भी मेंशन किया था एक वीडियो में, कि वैसे मैं ना जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। देखो मैं हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं जनरली कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसके लिए मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि जाटों में ऐसा होता है कि किले सबसे पहले देखे जाते हैं कि जमीन कितना आती है। लेकिन मेरे पापा का सबसे पहला ये था देखना कि फैमिली की सोच कैसी है, मेरी बिटिया की सोच के साथ फैमिली की सोच मैच हो पाएगी क्या, फैमिली पढ़ी लिखी लगी, बस उसके अलावा, उस सोच के अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा था। एंड टच वुड, बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक है और बहुत बढ़िया फैमिली मुझे मिली है। तो कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप अभी बॉन्ड देखते हैं मेरा हस्बैंड के साथ में या मदर इन लॉ के साथ में, स्टार्टिंग में चीज़ें इतनी सही नहीं थी, लाइक बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था। धीरे धीरे वक्त के साथ में मैंने हस्बैंड को जाना, उन्होंने मुझे जाना, मदर इन लॉ के साथ भी सेम ही चीज़ रही है मेरी। तो धीरे धीरे बॉन्ड बना और बहुत अच्छा बॉन्ड, एक प्योर बॉन्ड हमारा अभी है। तो चीज़ें ना धीरे धीरे होती हैं, कभी लो फेज भी आता है लाइफ में, तो कभी घबराना नहीं है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो धीरे धीरे बॉन्ड बनता है ना, वही रियल में अच्छा बॉन्ड होता है। नहीं तो स्टार्टिंग में चीज़ें अगर अच्छी लगे तो क्या पता बाद में ख़राब हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में चीज़ें लग रही है कि यार थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है ये प्रोसेस, एक दूसरे को जानना, लेकिन हो जाता है धीरे धीरे। तो भरोसा रखिएगा, अपनी जर्नी पे भरोसा रखिएगा। भगवान ने आपके लिए जो कुछ भी लिखा है सोच समझ के लिखा है। क्या पता आज आप कुछ और चाहते हैं, लेकिन भगवान ने आपकी किस्मत में जो आप चाहते हैं उससे भी कहीं अच्छा लिखा हो। मेरा ये मानना है कि भगवान जी हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। बस आप किसी का बुरा मत करिए, आप अपने कर्म करते रहिए। रात के 12:30 बजे के लगभग मैंने पढ़ाई यहाँ पे की थी। एक चीज़ जरूर मैं बोलना चाहती हूँ, भरोसा रखो, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। गुड नाइट।